नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। लद्दाख के एलजी कविंद्र गुप्ता ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। असल में ये एक शिष्टाचार मुलाकात होती है, जो नया पद ग्रहण करने के बाद देश में किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अगर कोई नया राज्यपाल है, कोई नया मुख्यमंत्री है या कोई नया उपराज्यपाल है, तो उनको कर्टसी के तौर पर एक बार देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए जाना पड़ता है। ये एक परंपरा है, शिष्टाचार है, कर्टसी कॉल इसको बोला जाता है। समय के हिसाब से जिसको जब समय मिले, आमतौर पर ऐसा होता है कि बनने के बाद जब भी कोई दिल्ली आता है, तो वो एक साथ एक ही बार में तीनों लोगों से मुलाकात कर लेता है। लेकिन क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए आम तौर पर जो उपराज्यपाल बनते हैं, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, उसके उपराज्यपाल आमतौर पर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके साथ भी मुलाकात करते हैं। तो लद्दाख में आए लद्दाख के जो एलजी हैं कविंद्र गुप्ता, वो दिल्ली आए और दिल्ली में आने के बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो वैसे तो ये एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी किया गया पीएमओ की तरफ से, पीआईबी की तरफ से। पीएमओ ने ये पिक्चर्स जारी करी और प्रेस रिलीज में बताया गया है कि कविंद्र गुप्ता की जो मुलाकात एलजी से हुई है, वो कई मसलों पर बातचीत भी उस दौरान हुई। तो ये एक सकारात्मक बात हुई। तो इसमें ये बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की समग्र स्थिति को लेकर ये बातचीत हुई है। उन्होंने विकास, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के अवसरों से संबंधित लोगों की अपेक्षाओं के बारे में बताया। देखिए, साथ ही पर्यटन में लद्दाख की अपार संभावनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लद्दाख में समावेशी और सतत विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और यह सुनिश्चित करने का महत्व पर बल दिया कि शासन और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ केंद्र शासित प्रदेश के दूरस्थ गांवों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बाद में उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और लद्दाख के संबंधित प्रमुख विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की। वक्ता ने बताया कि बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने अमित शाह को वर्तमान प्रशासनिक ढांचे, अब प्रशासनिक ढांचे से जुड़े जितने भी निर्णय हैं, वो आपको जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी के जो होते हैं, वो केंद्र सरकार लेती है, गृह मंत्रालय लेता है। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास, केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में दूरसंचार संपर्क में सुधार की आवश्यकता के बारे में बताया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए लद्दाख के लोगों को जीवन स्तर में सुधार के लिए बातें कही और ये खबर अपने अखबारों में पढ़ी होगी। तो अब मैं अगर हम लोग इस पर चर्चा करें, देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक जो खास तौर पर नेता हैं, पॉलिटिशियंस अलग अलग पार्टीज के, उनकी तरफ से हमेशा ये डिमांड की जा रही थी कि लद्दाख के जो एलजी हों, वो पॉलिटिशियन हों, पूर्व नेता रहे हों। इस तरह के व्यक्ति अगर होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता की जो समस्याएँ हैं और ख़ास तौर पर इस तरह की यूनियन टेरिटरी जो दोनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर जिस पर टच करता हो, पड़ोस में 2 मुल्क हों, व उस पर अगर उस पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जनता के साथ सीधे संपर्क करे और जिसने पहले लोगों के साथ काम किया हो, जनता के साथ काम किया हो, पब्लिक डीलिंग की हो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कई ऐसे मुद्दे जनता के होते हैं जिनको पॉलिटिशियंस समझ पाते हैं या जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का रहा है वो समझ पाते हैं। लेकिन 2 जो एलजी बने, माथुर साहब और अभी जो मिश्रा जी गए, ये दोनों ही पॉलिटिशियंस नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में ये आवाज़ और ऊँची उठने लगी कि अब एलजी जो नया बने वो हो नेता। और शायद सरकार ने इसी वजह से ये निर्णय लिया कि कविंद्र गुप्ता, जो कि जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि उपराज्यपाल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल जब वो रहे थे, तब माफ़ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल बोल दिया मैंने, माय मिस्टेक, सॉरी। उप मुख्यमंत्री जब वो रहे, बीजेपी के बड़े नेता रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ उनके पास रहीं, तब लद्दाख हिस्सा था जम्मू कश्मीर का। तो लद्दाख की जो समस्याएँ हैं, उनसे भी वाकिफ़ हैं।
और एक पॉलिटिशियन के तौर पर जो डिमांड की गई थी, उन डिमांड्स को भी वो पूरा करने में शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएँगे। तो ये डिमांड आ भी रही थी लद्दाख से कि ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो पहले जनता के साथ लगातार जुड़े रहे हों। तो अब ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की है, गृहमंत्री से मुलाकात की है, तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे पर हुई होगी तो वो यही होगा कि जो 4 पॉइंट्स एजेंडा है, जो 4 पॉइंट एजेंडा लेके जनता लद्दाख की इस वक़्त एजिटेशन में है या मूड में है, लगातार उसके लिए माँग हो रही है, तो ऐसे में सरकार कैसे करे, क्या करे? उस पर उनकी राय, उस पर उससे उनके साथ सलाह-मशवरा किया गया। क्योंकि कविंद्र गुप्ता अभी गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ वहाँ गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अधिकारियों से मुलाकातें की हैं, लोकल लीडरशिप से भी मुलाकात की है अलग-अलग पार्टी की, नेताओं से मुलाकात की है। तो ज़ाहिर है एक उनके दिमाग में खाका ज़रूर तैयार हुआ होगा कि किस तरह जो माँग हैं, उनको लेकर आगे बढ़ा जाए, कैसे हम लोग इनकी माँग पूरा कर सकते हैं। क्योंकि एलजी सबसे महत्वपूर्ण पद है, प्रशासनिक ढांचे के हिसाब से अगर देखें और एलजी के पास सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा ताकत है। अधिकारी तो हैं ही खैर और पॉलिटिशियंस भी अपने हिसाब से उनके पास जो ताकत है वो है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ताकत है तो वो एलजी के पास है। तो एलजी कॉन्फिडेंस में ले पाएँगे लोकल लीडरशिप को, लोकल लोगों को जो एजिटेशन कर रहे हैं या जो जिनकी डिमांड है, तो सरकार को बातचीत करने में थोड़ी-सी और आसानी होगी। और इसीलिए एक पॉलिटिशियन को शायद भेजा गया है कि जो अच्छे से लोगों के साथ मुलाकात कर पाएँ, अच्छे से लोगों के साथ बात कर पाएँ और उसके बाद उनका जो रुख है और केंद्र सरकार का जो रुख है वो जनता तक और जनता का जो रुख है वो केंद्र सरकार तक पहुँचा पाएँ। तो कम से कम उससे ये होगा कि जो जो बातचीत हो रही है, वो उसका कन्क्लूज़न ठीक निकलेगा और सही दिशा में वो बातचीत जा सकती है। अभी जो बातचीत हुई है, उसके कई राउंड्स हुए हैं। अगला राउंड अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है। लेकिन इस बीच में ही लद्दाख के गवर्नर एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदल दिया गया। तो ज़ाहिर है लद्दाख के जो नए एलजी आए हैं, उनको वक़्त चाहिए। तमाम जो इश्यूज़ हैं, उनको सेटल करने के लिए, उनको समझने के लिए और एक बार जब वो तमाम जो मसाइल हैं, उनको अच्छे से समझ जाएँगे, तो वो सरकार के साथ भागीदारी कर पाएँगे, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचा पाएँगे और सरकार की आवाज़ वो जनता तक आसानी से पहुँचा पाएँगे। यही शायद इसके पीछे कवायद रही होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो बातचीत कल हुई है, मीटिंग जो हुई होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ही बातचीत चल रही है। लद्दाख की एक जो हाई पावर कमिटी है, जिसमें अ, जो है उसके भी खित्ते के लोग हैं और करगिल के जो केडीए है, लेह की जो एपेक्स बॉडी है, उनके जो नुमाइंदे हैं, उन नुमाइंदों के साथ जो बैठक चल रही है, वो गृह मंत्रालय के साथ ही चल रही है। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय ज़िम्मेदार है। तो अमित शाह के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है हर हल्के के हिसाब से। तो अब यहाँ से तय होगा कि ये जो बातचीत है, इसकी दिशा क्या होगी? ये किस दिशा में जाएगी? क्योंकि गृह मंत्रालय जो निर्णय करेंगे, गृह मंत्रालय किसी भी गृह मंत्रालय का जो निर्णय है, उसमें ये मानिए कि लद्दाख की तरफ से लद्दाख के लोगों की आवाज़ के साथ-साथ एलजी का जो व्यू है, उनकी जो ओपिनियन है, उसका काफ़ी महत्व रहता है। और ऐसे में बनाया भी जिनको गया है, वो वैसे तो बीजेपी के कार्यकर्ता पहले रहे हैं, सब जानते ही हैं। लेकिन वो उनका प्रशासनिक अनुभव भी है। वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और एमएलए कई बार रहे हैं। ज़ाहिर है उनको अनुभव है, ये सब चीज़ों को डील करने का। तो अब सरकार को लगता है कि जब इस तरह का व्यक्ति एलजी के पद पर होगा, तो शायद वो बातचीत को और सुगम, आसान तरीके से करने में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को सेटल करने में भी केंद्र सरकार को अगर वक़्त की ज़रूरत है, तो उस पर भी बात की जा सकती है। तुरंत सेटल करना है, उनमें से कितनी माँगें अभी मान लेनी है, कितनी बाद में माननी है, इनका कोई अल्टरनेट है क्या? या बातचीत कितनी लंबी तक करनी है? इन तमाम मसलों पर उनसे राय-मशवरा कर सकते हैं। एक इसका थोड़ा-सा लाभ शायद केंद्र सरकार को लग रहा होगा और जब वो मिले होंगे अमित शाह से, तो ज़रूर इस मसलों पर इस बारे में बातचीत ज़रूर हुई होगी। अब उसके नतीजे कब तक आएँगे? सवाल ये है। उसके नतीजे कब तक आएँगे और अगली बैठक जो होगी केंद्र सरकार के साथ, वो कब होने वाली है?
क्योंकि लद्दाख की नज़रें तो उसी बैठक पर लगी हैं। लद्दाख के लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं अगली बैठक जल्द हो। तो अभी तक उसकी कोई सूचना, तारीख की जो है वो घोषणा अभी तक हुई नहीं है। जैसे ही उसकी घोषणा होगी तो हम लोग आपके सामने लेकर उसको हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत